हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th स्टेट बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब 1.5 एक्सरसाइज यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आमतौर पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है क्योंकि हम लोगों को दो अगर इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि क्रैमर रूल से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन तो बने। तो 1.5 एक्सरसाइज यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में यही एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब इक्वेशन। तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा कि किस तरीके से बनेगी। उसके बाद आपको सॉल्व करनी है उसको वेदर बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रैमर रूल, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन पर आते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। हर क्वेश्चन में लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, तो लेना है। डिफर बाय 3 मतलब एक बड़ा है दूसरे से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिफर अगर आता है तो यही तरीका लगाना है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू जितना भी नंबर दिया हो। दूसरा उसमें बोला सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब यहां पे स्मॉलर कौन सा है, ये सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इनटू 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा है? अच्छा, मुझे कैसे पता लगा ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है? क्योंकि ग्रेटर में से ही स्मॉलर माइनस हो सकता है। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 19। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई एम अ रेक्टेंगल, ऐसा करके एक उन्होंने फिगर दिया हुआ है और हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हमें ज्योमेट्री पसंद हो या ना हो, हमें कुछ चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल में रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब यहां पर क्या क्या गिवन है वो मैं आपको बताऊं, 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस वाई। तीसरी इक्वेशन है 2y और यहां पर दिया हुआ है x प्लस 4। ये चीजें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y और उसके बाद पेरीमीटर एरिया। खैर हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसकी x और y की वैल्यूज निकालना। याद रखिए रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो मैं कैसे लिखूंगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। एकदम सिंपल, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों से इक्वेशन कैसे बनेगी, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। x वाले टर्म से एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। 2x माइनस 4x इज माइनस 2x और y प्लस y दैट इज 2y इज इक्वल टू नंबर्स 80 है, उसको तो शिफ्ट कर दे माइनस 8। अब पहले वेरिएबल के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं माइनस को कैंसिल कर देता हूं, तो बन जाएगा कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए। एक बार आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटू वाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू द पेरीमीटर। इस तरीके से हमें निकालना है। तो पेरीमीटर जब आप x और y की वैल्यूज निकाल दोगे तो सब जगह डाल दो और सबको ऐड कर दो, दैट इज योर पेरीमीटर। एकदम सिंपल। एरिया कैसे निकालोगे आप, ये इसके अंदर वैल्यूज डालो, इसके अंदर वैल्यूज डालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर एरिया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एक क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को आगे बढ़िए। एक इक्वेशन होने के बाद पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर उसके बाद देखिए सॉल्व करके देखिए। सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा और आंसर चेक कीजिए टेक्स्ट बुक से, वो बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूं। मैं कभी भी याद रखिए, जैक्स नेवर बिलीव इन स्पून फीडिंग, ये तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। मैं कभी भी किसी क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नहीं देता हूं, ये क्लियर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन ऐसा है कि द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन
इज 70, हम क्या लेते हैं, फादर्स एज ले लिया हमने x, और उसके बच्चे की एज, सन्स एज इज 5। अब देखिए गेम कैसे पलटी करता है, सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज, ये है ट्वाइस द सन्स एज, फादर की एज से ऐड किया तो 70, खत्म फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बनेगी, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अभी क्या एज थी x, डबल कर दी तो 2x, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, अब मैंने सन में ऐड की तो कितना बन रहा है इक्वेशन 95। सेकंड इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वेदर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रैमर, एकदम सिंपल तरीके से ये इक्वेशंस इस मेथड से सॉल्व करें। तो बहुत ज्यादा सिंपल तरीके हैं, ज्यादा कुछ आपको टाइम लगना नहीं है, फादर सन एज, इस एज के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। उसके बाद हम लोग आए कैपेसिटी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग, कोई सा भी नंबर का फ्रैक्शन कैसा होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को मैं एज्यूम कर लेता हूं x, डिनोमिनेटर को y। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर दैन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, 4 मोर किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये ट्वाइस द न्यूमरेटर से भी 4 मोर, मतलब ये बड़ा है इसलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि इक्वेट हो जाए, इक्वेशन बन गई आपके पास, इसको उधर ही शिफ्ट कर दीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, हमने क्या किया 2x के साथ y को भेजा और 4 को इस साइड ले ली, इक्वेशन बन गई। क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना मतलब क्या करना है, एक साइड में x और y के टर्म्स और एक साइड में आपका जो भी न्यूमेरिकल नंबर। सेकंड इक्वेशन देखो उसी की, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मतलब y बन जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, कब, अब वो चीज सोचने वाली है, times the numerator, if both the numerator and denominator are reduced by 6, reduced by 6, ये इसको बोलते हैं reduced by 6, जैसे ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को reduce by 6 करेंगे ये चीज बन जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, y minus 6 is equal to 12 into x, 12 6 is 72, आपके पास इक्वेशन अब तैयार हो रही है, क्या करना है आपको, 12x as it is, y को इधर शिफ्ट कीजिए माइनस वाई, माइनस 6 ऑलरेडी था, प्लस 72, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू जो भी आपका इसका आंसर आए 66, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन अगेन सेम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 6 ही क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट वाला। आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, कुछ तो एरोप्लेन से जा रहा है कुछ बस से जा रहा है, इसका मतलब आपके पास एक लीनियर लाइन इक्वेशन बनानी है, लाइन डायग्राम बोलते हैं इसको, 1900 किलोमीटर टोटल, ठीक है, कुछ वो जा रहा है बस से, कुछ जा रहा है वो ट्रेन से, एक बार में उसकी स्पीड है 60 और दूसरे की है पहले की 60 है दूसरे की, तो स्पीड गिवन है 60, स्पीड 1, स्पीड 2 is speed 2 is 700, ठीक है, टोटल टाइम उसको लग रहा है टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, कंप्लीट द जर्नी। अब यहाँ पे गेम क्या है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और ये इंडिविजुअल स्पीड की, आप मान लीजिए एक डिस्टेंस आप चल रहे हो x और दूसरा बचा हुआ चल रहे हो y, ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, दूसरा टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम को इधर इसको इधर, डिस्टेंस देखो आप, पहला डिस्टेंस x, तो स्पीड कौन सी लूंगा मैं 60, दूसरा डिस्टेंस y, स्पीड कितना लूंगा 700 और टाइम कितना लग रहा है मुझे 7, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। अब आप बोलेंगे डिनोमिनेटर वगैरह क्या आ रहा है, तो कुछ नहीं है, आप इसका एलसीएम लीजिए, क्रॉस क्रॉस कर लिए, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको सिर्फ नंबर बड़ा दिख रहा होगा, उस नंबर को भी हम लोग छोटा कर देते हैं आप लोगों के लिए। क्रॉस कर दूंगा मैं 700x प्लस 60y, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर बड़ा है, 7 6 42, नीचे क्या आएगा 42000 और ये सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई अब 7 2 14 4 1 7 4 28 29 294 000। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को आराम से सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर रेडी है। 1.6 एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन आपको छोड़ता हूं मैं, बाकी 6 के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप इसको रिवाइज कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स और भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व एग्जांपल्स कीजिए और प्रॉब्लम सेट मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आपको दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जैक स्टडी सर्कल को ज्वाइन कीजिए, और मेरी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दिया हुआ है 8087479204 पे कॉल करके ज्वाइन कीजिए।